गाइस गुड मॉर्निंग, दिस है शक्ति फ्रॉम कंसेप्चुअल। तो गाइस एक बार फिर से बढ़िया दिन था, बढ़िया मार्केट थी और वहां पे फुल ऑन अपॉर्चुनिटी थी बड़े पॉइंट्स निकालने की और बड़े पॉइंट्स वहां पे निकले भी। क्यों? क्योंकि मार्केट की रेंज एक बार फिर बड़ी थी मेरे भाई। जहां पे मार्केट की रेंज बड़ी होगी वहां पे बढ़िया पैसा बनेगा। और क्या ये एक्सपेक्टेड था कि मार्केट बड़ी रेंज देगी, या फिर क्या ये एक्सपेक्टेड था कि मार्केट में एक बढ़िया रिवर्सल आएगा? गाइस बिल्कुल एक्सपेक्टेड था, क्योंकि मार्केट में खबर जो है वो भी पॉजिटिव थी। खबर क्या थी? खबर थी जीडीपी को लेके। आप लोगों ने देखा ही होगा, मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि ये पॉजिटिव है मार्केट के लिए। और यहाँ पे इस पे एक रिएक्शन भी देखा हमने मार्केट के अंदर, और वो रिएक्शन जो था बहुत ही बड़ा था और वहां पे जम के पॉइंट्स निकले। पर गाइस बात करते दिन की शुरुआत की कि मार्केट की शुरुआत कहां से हुई, तो आपको स्टोरी समझ आएगी। देखिए बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग थी। और ज्यादातर जो ट्रेंडिंग डेज होते हैं ना गाइस, वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि ओपनिंग जो है वो बिल्कुल फ्लैट हो रही है। वहीं पे आपको ट्रेंडिंग डेज देखने को मिलेंगे, वहीं पे आपको ऐसी मार्केट देखने को मिलेगी जहां पे आपने दिन की शुरुआत में एक बार एंट्री कर ली और पूरा दिन आपका ट्रेड जो है चलता रहा और पॉइंट्स उसमें बढ़ते रहे। पर उस दिन क्या हुआ, जो दिन की शुरुआत में पहली कैंडल थी बनी 5 मिनट वाली, तो काफी सारे लोग क्या करते हैं, 5 मिनट की कैंडल को फॉलो करते हैं। 5 मिनट की कैंडल के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेड करते हैं, और वहां पे जिसने भी ब्रेकडाउन पे काम किया तो वहां पे बढ़िया पॉइंट्स निकले। कम पॉइंट्स नहीं थे, 150 पॉइंट का मूव बैंक निफ्टी के अंदर दिन की शुरुआत में अगर आपको मिल रहा है तो स्कैल्प नहीं, स्कैल्प से बहुत बेटर पॉइंट्स यहाँ पे निकलते हैं। राइट। पर उसके बाद क्या हुआ, देखिए हर ट्रेडर अलग है, हर तरह के ट्रेड करता है वो। काफी सारे लोग क्या करते हैं, प्रीवियस डे का जब लो ब्रेक होता है तो वहां पे एंट्री करता है। जब लो ब्रेक हुआ तो वहां पे भी लगभग 100 पॉइंट निकले, 85 पॉइंट निकले। तो वहां पे देखिए, वहां पे इतने ज्यादा पॉइंट्स तो नहीं निकलेंगे, पर जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं उनका तो अच्छा खासा बन जाता है। और जो लोग स्टॉप लॉस लेके काम करते हैं वो एग्जिट भी कर जाते हैं, जहां पे वो बड़े पॉइंट्स एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, पर कॉस्ट के आसपास कहीं ना कहीं 100 पॉइंट मिलने के बाद भाव वापिस से कॉस्ट पे आया तो वहां पे वो एग्जिट कर जाते हैं। पर अगर हम बात करें कैटलिस्ट के बारे में या फिर ऑक्टा के बारे में, तो गाइज दोनों में ही बढ़िया पॉइंट्स देखने को मिले। ऑक्टा के अंदर जो अपसाइड ट्रिगर मिला वो तो ब्लास्ट ही कर गया। कैटलिस्ट के अंदर डाउन साइड जो दिन की शुरुआत में हमें ट्रिगर मिला वो भी काम किया बढ़िया, और जो टिप लगाने के बाद जो अपसाइड ट्रिगर मिला वो तो वहां पे ब्लास्ट ही कर गया, और वहां पे तो जम के पॉइंट्स निकले। और गाइज आजकल बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट चल रही है बैंक निफ्टी में, फिन निफ्टी में, सेंसेक्स में। आजकल ऑप्शंस बहुत सारी हैं ट्रेड करने के लिए। तो ट्रेडर्स जो है ना वो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ रहे। ज्यादातर वो एक्सपायरी वाले दिन, मतलब जिस डे पे जिसकी एक्सपायरी होती है तो वहां पे काम करते हैं। जैसे कि सेंसेक्स, सेंसेक्स की एक्सपायरी थी फ्राइडे को, और वहां पे भी हमने बढ़िया मूव देखा। वहां पे तो देखा कि जो 10 वाली कॉल है उसका भाव जो है 100 हो गया, 150 हो गया, 200 हो गया। तो वहां पे भी बहुत बढ़िया पॉइंट्स निकले। और मेरे पास काफी सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि भाई हीरो जीरो के ऊपर एक वीडियो बनाओ। तो गाइस मैं कोशिश करूंगा, अगर मेरे को मौका मिलता है तो आज मैं भी हीरो जीरो पे भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो भाई चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। ऑलराइट, और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कर लेना, ताकि जो भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो डालूं आपके पास फटाफट से नोटिफिकेशन आ जाए। मोस्ट प्रोबेबली आज मैं हीरो जीरो के ऊपर आपको एक वीडियो देने वाला हूं, और विद एग्जांपल्स। वहां पे एग्जांपल्स भी होंगे, किस तरह से एंट्री की गई, कहां पे एग्जिट किया गया। ऑलराइट, चलिए अब बात करते हैं कि दिन में क्या हुआ। तो गाइज प्रीवियस एनालिसिस वाली वीडियो में हमने बात भी की थी कि मार्केट जो है एक रेंज के अंदर अभी काम कर रही है, और ऊपर की तरफ 44,400 का लेवल जो है वो तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगी, और इसके ऊपर मार्केट अगर टिक पाती है तो ऊपर की तरफ हमें 45,000 और उसके ऊपर के भी लेवल देखने को मिलेंगे। तो मार्केट ने इसको क्रॉस करने की कोशिश की, मार्केट इसके ऊपर गई भी, पर उसके बाद वापस से कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई, और हमने एग्जैक्टली 44,400 जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और अभी के टाइम पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। लेट्स सी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है कि नहीं करता, क्योंकि ज्यादा टाइम इसने यहाँ पे स्पेंड नहीं किया। मार्केट के बंद होने का टाइम था, वहां पे इमीडिएटली प्रॉफिट बुकिंग आई, और दोबारा से क्लोजिंग जो है 44,400 पे हो गई। तो गाइस अब अगले दिन क्या, अगले दिन अब ट्रेड जो है, ट्रेड अपॉर्चुनिटीज कहां पे बनती है? तो देखिए अह, पहले थोड़ा समझ लो कि जो हमने एक बढ़त देखी वो बढ़त किस तरीके की थी। एक बार पहले वीकली टाइम फ्रेम पे देखो, आपको थोड़ी सी कहानी समझ आएगी कि हुआ क्या है इस हफ्ते मार्केट के अंदर। तो गाइज यहाँ पे देखिए, लगातार जो कैंडल्स है ना वो रेड बनते आ रही थी। लगातार रेड कैंडल्स बनते आ रही थी, और बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बनते आ रही थी। अभी 2 हफ्तों से ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं, और इसको जो है ना काफी पॉजिटिव माना जा रहा है। हालांकि मुझे इतना पॉजिटिव इसमें कुछ नजर आ नहीं रहा, क्योंकि ये जो ग्रीन कैंडल्स बनी है ये बुलिश, बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स नहीं बनी। ये जो ग्रीन कैंडल्स बनी है, आप देखो इनकी स्ट्रेंथ कितनी है, या फिर इसमें पॉइंट्स कितने हैं। मेरे भाई छोटी छोटी ये कैंडल्स हैं। कितने कितने पॉइंट्स हैं इसके अंदर, अगर आप देखोगे यहाँ पे 250 पॉइंट, ये 250 पॉइंट। तो एक हफ्ते के अंदर बैंक निफ्टी का 250 पॉइंट बढ़ना या 300 पॉइंट बढ़ना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। स्टिल वी आर अराउंड द रेंज। ये जो रेंज है यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट ही करती है। और इसके साथ साथ अगर आप जाके देखोगे थोड़ा सा, तो आपको पता चलेगा कि आगे क्या करना है। आप अगर वन डे पे जाके देखोगे तो यहाँ पे भी आपको नजर आएगा कि डेली बेसिस पे हम कर क्या रहे हैं। हम एक छोटी सी रेंज के अंदर ही तो काम कर रहे हैं। बैंक निफ्टी ने पिछले हफ्ते किया क्या है, जहां पे उसने एक ग्रीन कैंडल बना दी, पर पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में देखो बैंक निफ्टी ने किया क्या है। बैंक निफ्टी वहीं पे तो घूमता रहा।
छोटी सी रेंज के अंदर, और छोटी सी रेंज के अंदर आपको जो एंट्री और एग्जिट के मौके मिलते हैं वो बिल्कुल हायर लेवल पे एंट्री करके और बिल्कुल लोअर लेवल पे एंट्री करके पैसा दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप दिन में कहीं पे भी एंट्री कर लोगे और आपका पैसा बन जाएगा। जो हमने फ्राइडे को मूव देखा, इस तरह का मूव तो अक्सर हमें देखने को नहीं मिलता, कभी-कभी देखने को मिलता है, राइट? पर यूजुअली मार्केट अभी कैसे रह रही है? मार्केट जो है अपने हाई लेवल पे पहुँचती है, वहाँ से गिरावट देती है, फिर बीच में मार्केट जो है घूमती रहती है, लो पे पहुँचेगी, फिर वहाँ से एक ऊपर की तरफ का कोई रिवर्सल दे सकती है। तो हमें लोअर लेवल के आसपास और हाईएस्ट लेवल के आसपास बिकवाली के मौके ढूंढने चाहिए, राइट? तो कंसेप्चुअल ट्रेडर्स, स्पेशली मैं कैटलिस्ट वालों को बोलूंगा, जहां पे भी टर्निंग पॉइंट्स नजर आते हैं तो उसके पास वाले जो ट्रिगर्स हैं वो ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं, वो ज्यादा बड़े पॉइंट्स दे सकते हैं। और ऑक्टा हम जनरली तब अप्लाई करते हैं जब मार्केट की रेंज बड़ी होती है। अभी मार्केट की रेंज छोटी है तो कैटलिस्ट पे ही फोकस कर रहा हूं मैं, राइट? तो गाइज, अब इस तरह की मार्केट में कैसे प्लान करना चाहिए कल के लिए, तो वापिस से आते हैं एक बार छोटे टाइम फ्रेम पे। तो भाई लोग एक बार अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हमें थोड़ा-सा समझ आ सकता है कि मार्केट जो है अगर फ्लैट खुलती है तो कहाँ पे एंट्री करनी चाहिए। देखिए, ये डिपेंड करता है ट्रेडर के ऊपर। मार्केट अभी एक रेंज के अंदर घूम रही है, मार्केट ऊपर भी जा रही है, नीचे भी जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट एक ट्रेंड में है, मार्केट ऊपर ही जाती जाएगी लगातार, नहीं। वहाँ पे आपको अपना एक व्यू सेट करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा मार्केट की न्यूज़ कैसी है, मार्केट सेंटिमेंट्स कैसे हैं, राइट? अगर मार्केट सेंटिमेंट थोड़े भी खराब होते हैं, कोई नेगेटिव खबर आती है, तो हमें नीचे की तरफ के ट्रेड प्लान करने चाहिए। अगर मार्केट के सेंटिमेंट पॉजिटिव है, कोई पॉजिटिव खबर आती है, तो हमें ऊपर की तरफ के ट्रेड प्लान करने चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं पहले ऊपर की तरफ के ट्रेड के, कि ऊपर की तरफ बुलिश ट्रेड अगर हम प्लान करें तो वहां पे किस तरह से हो सकता है। तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। तो गाइज, सबसे पहले हमें ये देखना है कि अगर मार्केट नीचे गिरती है तो हमें वहां पे लॉन्ग की अपॉर्चुनिटीज कहां पे मिल सकती हैं, और अगर मार्केट ऊपर खुलती है या ऊपर जाती है तो हमें वहां पे एंट्री करने के मौके जो है कहां पे मिल सकते हैं, अगर मुझे सिर्फ बुलिश ट्रेड ही लेने हैं। देखिए, अगर मुझे बुलिश ट्रेड लेना है तो मैं वहां पे मार्केट के पहले, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, ये मैं एज पर कैटलिस्ट एक बार पहले बताया, तो देखो कैटलिस्ट तो क्या कर सकते हैं, फ्लैट मार्केट खुल रही है, हमें ट्रिगर आएगा जिस भी तरफ, नीचे ऊपर कहीं पे भी, तो वहां पे तो हम छोटा स्टॉप लॉस लगा के स्कैल्प वहां पे कर सकते हैं। छोटा स्टॉप लॉस स्कैल्पिंग के लिए होता है, पर स्कैल्पिंग का मतलब ये नहीं कि वहां पे टारगेट जो है वो छोटे लेके चलेंगे, टारगेट हमारे हमेशा बड़े ही रहते हैं, राइट? तो जिस भी तरफ का मूव मिले उस तरफ का पकड़ सकते हैं, राइट? पर जो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ ये चीज। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो वहां पे एंट्री की अपॉर्चुनिटी, अगर आप बुलिश कोई ट्रेड लेना चाहते हो तो भाई वहां पे पहले ऊपर की तरफ का लेवल, ये जो प्रीवियस डे का ये वाला जहां से मार्केट पलटी है, ये हाई भी हो जाता है और यहाँ पे ये रिसेंट स्विंग भी है। तो यहाँ पे जब तक ये ब्रेक नहीं होता, और ब्रेक होने का मतलब ये नहीं कि इमीडिएट यहाँ पे एंट्री, जब तक ये ब्रेक नहीं होता, ऊपर मार्केट कुछ टाइम स्पेंड नहीं करती, कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद फिर यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट मिलेगा, ये वाला ब्रेकआउट जो है ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है, ज्यादा वहां पे पॉइंट निकल सकते हैं, बढ़िया काम कर सकता है, राइट? एक तो पहले ये अपॉर्चुनिटी बनती है, फ्लैट मार्केट में एंट्री करने की अपॉर्चुनिटी नहीं बन सकती। वहां पे अगर मार्केट गिर जाती है, मार्केट खुलने के बाद मार्केट नीचे गिरती है, धीरे धीरे नीचे आती है, तो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन से यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकती है। तो यहाँ पे इस लेवल पे आने के बाद, ये जो 44,225 का लेवल है, इस लेवल पे आने के बाद यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनती है, यहाँ पे कोई रिवर्सल के साइन मिलते हैं, तो वहां पे प्ले किया जा सकता है। ये तो हो गया उन ट्रेडर्स के लिए जो कि बुलिश ट्रेड लेना चाहते हैं। अगर मार्केट के सेंटीमेंट नेगेटिव होते हैं, अगर मार्केट थोड़ी वीक नजर आती है, तो उस केस में क्या करना चाहिए? तो गाइस, अगर मार्केट वीक नजर आती है तो वहां पे एंट्री के लिए दोबारा से ऊपर की तरफ, अगर समहाउ मार्केट जो है धीरे-धीरे ऊपर पहुँच जाती है, और यहाँ पे जैसे कि हमने बात की थी ना कि बुलिश ट्रेड वालों को तो वहाँ पे वेट करनी चाहिए, पर बेयरिश वालों को यहाँ पे ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे एक हमें रेजिस्टेंस नज़र आ रही है। यहाँ पे जाने के बाद अगर कोई रेड कैंडल बनती है इन लेवल पे, और रेड कैंडल को का नीचे ब्रेकडाउन मिलता है, रेड कैंडल बनी 5 मिनट चार्ट के ऊपर, वहाँ पे नहीं टिक पाई तो एक छोटा-सा स्कैल्प बनता है वहाँ पे, रेड कैंडल का ही जो हाई है, इसका स्टॉप लॉस लगा के, क्योंकि यहाँ पे टिक पाना, अगर मार्केट के सेंटीमेंट वीक है, मार्केट में कमजोरी है, इस लेवल तक पहुंच भी जाती है, तो वहां पे दोबारा से प्रॉफिट बुकिंग आएगी, वहां पे दोबारा से नए शॉर्ट्स बनेंगे, और वो वापस से मार्केट को नीचे की तरफ लेके आ सकते हैं, राइट? और दूसरा, अगर मैं बात करूं, अगर मार्केट नीचे जाती है तो शॉर्ट करने वालों के लिए अपॉर्चुनिटी वहां पे मुझे नजर नहीं आती। क्यों? क्योंकि देखो, रिसेंट स्विंग जो है यहाँ पे नजर आता है, ये वाला, यहाँ पे अगर यहाँ पे एंट्री करते भी हैं, यहाँ पे अगर ये ब्रेक भी होता है, तो उसके नीचे देखो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन से यहाँ पे दोबारा से रिवर्सल आ सकता है। तो जहाँ पे प्रोबेबिलिटी कम होती है ना, एक जगह आपको एक सिग्नल मिल रहा है कि यहाँ से मार्केट गिर सकती है, पर दूसरी तरफ आपको ये भी नजर आ रहा है कि कुछ ही पॉइंट दूर एक रिवर्सल आ सकता है, क्योंकि ट्रेंड लाइन से जनरली मार्केट जो है रिवर्स करती है। ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन जो है इतने इफेक्टिव नहीं होते,
ठीक है, ब्रेकडाउन जो इफेक्टिव होते हैं वो होते हैं स्विंग के, कि पिछला जो टर्निंग पॉइंट था वहां पे, जैसे टर्निंग पॉइंट यहाँ पे हमें नजर आ रहा है एक छोटा सा, यहाँ पे इंटरडे में प्लान जरूर किया जा सकता था, पर यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, तो यहां से मार्केट जो है पलट सकती है, यहाँ पे कोई इतने ज्यादा पॉइंट्स नहीं निकलेंगे। तो बेरिश अपॉर्चुनिटी जो ढूंढनी है वो ऊपर ही ढूंढनी है। यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो सेल ऑन राइज वाली मार्केट बन जाएगी, और यहाँ पे ये वाला जो 44,400 का लेवल है, इसको भी कहीं ना कहीं प्ले किया जा सकता है, क्योंकि ये एक ऐसी रेंज है जिसके अंदर बैंक निफ्टी बार बार फंसता है। दोबारा से ऊपर जाने के बाद अगर किसी ने यहाँ पे एंट्री की तो गाइस एवरेज अप का मैं तरीका बता रहा हूँ, यहाँ पे एंट्री कर ली, कुछ क्वांटिटी में एंट्री कर ली, समझ लो मैं 2 लॉट में काम करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे एक लॉट एंटर कर लिया, दूसरा एक लॉट में कहां पे एंटर कर सकता हूं, यहां पे, ये जब दोबारा से 44,400 का लेवल जो है वो ब्रेक होगा, तो यहां पे मेरी क्वांटिटी बढ़ गई, मेरा जो प्राइस है वो एवरेज आउट हो गया, स्टॉप लॉस जो है मैंने अब एवरेज वाली जो मेरे नया प्राइस निकला उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना स्टॉप लॉस जो है ऊपर लगा दी। तो इस तरह के ट्रेड काफी सेफ रहते हैं, जहां पे आपको दो जगह एंट्री के मौके नजर आ रहे हैं, आपने एक जगह एंट्री की छोटी क्वांटिटी के साथ, दूसरी जगह फिर आपने एंट्री कर ली छोटी क्वांटिटी के साथ, पर यहाँ पे एवरेज जो किया जा रहा है ये प्रॉफिट के अंदर किया जा रहा है, ये लॉस के अंदर नहीं किया जा रहा। काफी सारे ट्रेडर क्या करते हैं, लॉस के अंदर अपनी पोजीशन जो है वो बढ़ा लेते हैं, एक एंट्री ली, वो नहीं चली, वहां पे स्टॉप लॉस पे एग्जिट करना चाहिए, एग्जिट करने की जगह अब वो अपनी क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं और लॉस को भी बढ़ाते जा रहे हैं। तो प्रॉफिट को बढ़ाना होता है एवरेज अप करके, तो बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी मैंने एवरेज अप पे बना रखी हैं, तो आप अगर व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे तो टीम आपको प्रोवाइड कर देगी लिंक एवरेज अप वाली वीडियोस के, तो आप यूज कर सकते हो, उनको देख सकते हो, उससे आपको काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि मैं किस तरह से एवरेज अप करता हूँ, राइट। चलिए ठीक है, इस चलते हैं, और मैं अभी कुछ देर में अगर मेरे को मौका मिलता है तो मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा हीरो जीरो के ऊपर, तो अगर आप चाहते हो तो वीडियो को भाई लाइक कर देना, अगर 2-4 से ज्यादा लाइक्स आते हैं तो डेफिनेटली वीडियो जो है कुछ ही देर के अंदर आपके पास आने वाली है। ऑलराइट, चलेगा, इस बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड एंजॉय योर वीकेंड।